ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शाम्ब सदाशिवाय नमः। ग्लौं गौर्यै नमः। गंगणपतये नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। वह हमारे साधु संत महात्मा जो रस ज्ञान रखते हैं और इसके द्वारा समाज की सेवा करते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप लोग चैनल को पूर्णतया सहयोग प्रदान करते रहें। हम भी पूरा प्रयास करते हैं कि कोई भी कमी रह न जाए। चैनल में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का मेरा प्रयास चल रहा है, ताकि यह सनातन परंपरा अपनी सदा जीवित रहे और हम लोग इससे लाभान्वित होते रहें। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ, अर्धवान्तु छकम ध्वज्यम छिन्नम कृत्वा तु पूर्ववत। जो पहले भोलेनाथ ने कजली बनाने के लिए जो विधि बताई थी, उसी कजली को अर्धवान्तु छकम आधी मात्रा में लेके समम दत्वा च सिंदूर, उस ही आधे कजली के बराबर में रस सिंदूर मिला देना चाहिए। समम दत्वा उसके बराबर, च सिंदूर अर्थात रस सिंदूर, अम्ल वर्गे न मर्दयित। अम्ल वर्ग आप लोग समझते होंगे, खट्टे नींबू के साथ उसको मर्दन करना चाहिए। अथवा अब उसी कजली को उठा के अथवा शुल्वपत्राणि पुटपाके न योजयित, पुटपाक कर दिया जाए। किसके साथ में? तांबे के साथ में अगर जो उसको पुटपाक कर दिया जाए। फिर कहते हैं चूर्णितो रस संयुक्तो निर्गुंडी कांचनम भवेत, अर्थात उसी कजली को लेकर निर्गुंडी के रस में खरल करते हुए तांबे के पतरे के ऊपर उसको लपेट देना चाहिए और पुटपाक कर देना चाहिए। तो कांचनम भवेत अर्थात वो गोल्ड में परिणित हो जाता है। एक विधि तो यहाँ बता दी। अब ये विधि एक आगे और बढ़ते हैं तो एक विधि और बताते हैं भोलेनाथ। अधतुत्थक संयोगः समासेन वरानने मासेन कुरुते वृद्धि तरुणा कार सन्निभम। एदत्तुत्थक संयोगः समासेन वरानने मासेन कुरुते वृद्धि तरुणा कार सन्निभम। इसका अर्थ ये कहते हैं कि जो पहले जो भगवान भोलेनाथ ने कजली बनाई थी, उस कजली को अगर जो मिट्टी के अंदर 1 महीने तक मासेन कुरुते वृद्धि तरुणा कार सन्निभम, अर्थात उगते हुए सूर्य नारायण के समान, तरुणा कार सन्निभम अर्थात उगते हुए सूर्य की लालिमा जैसे होती है, उस प्रकार से कहना चाहते हैं। उदाहरण से ये समझाते हैं कि अगर जो उसी कजली को अगर जो हम मिट्टी के अंदर 1 महीने तक गाड़ के रख देते हैं, तो वो सूर्य नारायण के समान दीप्यमान लालिमा लिए हुए जो है 24 कैरेट का गोल्ड हमको प्राप्त होता है। आद्या द्रिवृते वृद्ध्या अरुणौ हाटक सन्निभम खल्वे दत्वा प्रलेपेन जंबीर रसमर्दनम निक्षिप्तम दशकम हेम शोषयित्वा प्रयत्नतः। यहाँ एक विधि और बताते हैं कि आद्या द्विगुणते वृद्ध्या अरुणो हाटक सन्निभम खल्वे दत्वा प्रलेपेन जंबीर रसमर्दनम निक्षिप्तम दशकम हेम शोषयित्वा प्रयत्नतः। कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं कि उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण बनाने की विधि एक और है। तो वो कैसे है
कि खलवे दत्वा प्रलेपेन, अर्थात वो जो कजली बनाई गई पहले के समय में, जो भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताई गई कजली, उस कजली को ले करके खलवे दत्वा, खरल में डाल के, प्रलेपेन जंबीर रसमर्दनम, अर्थात नींबू, खट्टे नींबू के रस से उसको मर्दन किया जाए। निक्षिप्तम दशकम हेम, अर्थात उसमें गोल्ड की मात्रा कुछ डाल दी जाए और उसको जंबीरी नींबू के रस से मर्दन किया जाए। दशकम हेम सुसयित्वा प्रयत्नतः, उसमें उसको गला दिया जाए किसी तरीके से प्रयत्नपूर्वक। इतना वो कहना चाहते हैं कि इतना आसान नहीं होगा उसमें डालना, उसको गोल्ड को जो है गलाना पचाना, तो उसको प्रयत्नपूर्वक उसको कर लेना चाहिए। इसके बाद कहते हैं एतेषु सद्य वृद्ध्या चलेपः पप्रेपुटम ददेत, अर्थात इतना करने के बाद उसमें जब गोल्ड समाहित हो जाए तो उन सबको आपस में एक गोली सा बना के उसको पुट पाक कर देना चाहिए। वर्ण कस्य वृद्धि स्यात् हेमम भवति निश्चितम, अब कहते हैं कि जब वहाँ वो पुट पाक कर दिया जाएगा तो वही कजली आगे हेम रूप अर्थात गोल्ड के रूप में परिणित हो जाएगा। इसमें कहीं भी संशय नहीं है, ये निश्चित है कि ये होना ही होना है। ये विधि हमारे भोलेनाथ बता रहे हैं। फिर यहाँ तो एक विधि पूरी हो गई, आगे के लिए एक विधि और कहते हैं शुद्ध सूतम पलम चैकम गंधकस्य पलार्धकम, अर्थात एक पल जो है शुद्ध पारा लेना होगा, पलम चैकम एक पल, गंधकस्य पलार्धकम उसके आधे मात्रा में जितना आप पारा लेते हैं शुद्ध पारा लेना चाहिए और शुद्ध गंधक भी लेनी चाहिए, तो आधे पल जो है गंधक लेनी चाहिए। फिर कहते हैं मधु संजीविती त्वेन दिनमेकम तु मर्दयेत, मधु संजीवनी, आप इसको देखेंगे ये औषधि है, इस औषधि के बीच में इसको खरल करना है। कितने समय तक, तो दिन में कम एक दिन, बात को समझेंगे, शुद्ध पारा लेंगे एक पल, आधा पल जो है उसमें गंधक डालेंगे शुद्ध, और मधु संजीविती के रस के साथ उसको एक दिन पूरा 12 घंटे करीब मान के चलें कि उसको मर्दन करते हैं। तो क्या होगा, गुट्टिका गुंजस्य तु छाया शुष्कम तु कारयेत, कहना चाहते हैं कि जो पारा और गंधक की जो कजली बनाई गई, ये औषधि के माध्यम से घुटाई की गई, उसको एक छोटा सा गोला सा अंडाकार बना के उसको छाया में सुखा देना चाहिए। छाया शुष्कम तु कारयेत। फिर कहते हैं ब्रियति फल मध्यस्थम, अर्थात उसी को जब वो सूख जाए तो बृहति के पौधे के का जो फल होता है उस फल को चटनी बना के उसके ऊपर लपेट देना चाहिए। बृहति फल मध्यस्थम, उसके बीच में, तो ऊपर से उसको चढ़ाना पड़ेगा तभी तो बीच में आएगा। फिर जब ये सूख जाए, बृहति का भी जब लेयर एक जो बनेगा वो भी सूख जाए, तो शिवाचूर्णेन लेपयेत, उसके ऊपर से शिवाचूर्ण, ये भी देखने का विषय है, उसके ऊपर से उसको लेपन कर देना चाहिए। फिर उसको सुखा देना चाहिए। तो कहते हैं ततो गोधूम चूर्णेन, अब उसके ऊपर से अब यहाँ से पृष्ठ बदल जा रहा है, तो यहाँ आगे बढ़ने की बात तो ठीक नहीं है, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। आगे अगले पृष्ठ में आगे बढ़ा जाएगा और वहाँ से आगे अध्ययन किया जाएगा। आप लोग अपना ध्यान रखें, चैनल को सपोर्ट करते रहें, कमेंट इत्यादि करते रहें ताकि हमें बल पराक्रम मिलता रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।